अफगानिस्तान में तालिबान की अंतिम सरकार के रक्षा मंत्रालय ने देश के पूर्व प्रांतों में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी है कि उचित समय पर भरपूर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने 22 फरवरी को जारी एक बयान में इन हवाई हमलों को आपराधिक कृत्य और अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा इस्लामिक मूल्यों का खुला उल्लंघन भी बताया है। उधर पाकिस्तान के सैन्य सूत्रों का दावा है कि हवाई हमलों में नंगरहार, पर्वतिकता और खोस्ता प्रांतों में मौजूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य चरमपंथी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब सवाल यह है कि यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष होता है, तालिबान पाकिस्तान के सामने टिक पाएगा। पाकिस्तान सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि प्रतिबंधित टीटीपी को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन प्राप्त है। अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है और इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को अपने देश की सुरक्षा बेहतर बनानी चाहिए। यह तनाव ने पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हुई सीधी झड़पों और इसके बाद कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई युद्ध विराम के बावजूद संघर्ष को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हवाई हमले किए जाने और तालिबान द्वारा उचित समय पर भरपूर जवाब देने की चेतावनी के बाद ये सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। तालिबान की सैन्य क्षमताएं क्या हैं और उनके बयान का वास्तविक अर्थ क्या है। अफगान मामलों पर नजर रखने वाले विश्लेषक और खुरासान डायरी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिकार फिरदौस के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पारंपरिक युद्ध की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि तालिबान के लिए पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यापक सैन्य क्षमताओं, हवाई संसाधनों, मजबूत सप्लाई चेन और प्रशिक्षित सैनिकों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में तालिबान किसी न किसी रूप में जवाब दे सकता है, क्योंकि उनके सम्मान का सवाल है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना नहीं है। इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान को टीटीपी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए राजी करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयास करने के लिए उनके अनुसार अफगानिस्तान में टीटीपी और सुरक्षित पनाहगारों को लेकर पाकिस्तान की चिंताओं को संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है। आगे इफ्तिकार फिरदौस का कहना है कि मौजूद स्थिति पूरी तरह नई नहीं है, लेकिन तालिबान के पास टीटीपी जैसे संसाधन उपलब्ध हैं और वो ऐसे संसाधनों का उपयोग कर पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं। डॉक्टर खुर्रम इकबाल भी इस आकलन से सहमत है कि पारंपरिक युद्ध में अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए वो अतीत की तरह अप्रत्यक्ष या अपरंपरागत तरीकों का सहारा ले सकता है। उनके अनुसार तालिबान पाकिस्तान के साथ पूर्ण या पारंपरिक युद्ध का बोझ इसलिए भी नहीं उठा सकता अभी, क्योंकि उसे गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना पहले ही करना पड़ रहा है। पूर्व अफगान राष्ट्रीय सेना के हथियार और सैन्य साजो सामान अमेरिकी सहित विदेशी सेनाओं से वापसी के बाद देश में छूटे हथियार और वो नए हथियार जो तालिबान ने कथित रूप से ब्लैक मार्केट से हासिल किए हैं। अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल और अफगान रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में पूर्व अफगान सरकार को 16 लाख से अधिक हल्के और भारी हथियार तथा विभिन्न सैन्य उपकरण प्रदान किए गए थे। इसमें से लगभग 70% यानी कि 10 लाख से अधिक हथियार तालिबान के हाथ लग गए हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इनमें से कुछ हथियारों को फिर से सक्रिय करने का दावा किया है, लेकिन उनकी तकनीकी स्थिति और युद्ध के लिए उनकी वास्तविक तैयारी के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आमिर राणा ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि तालिबान अब एक ऐसा गुरिल्ला समूह से पूरी तरह नियमित सेना में परिवर्तित नहीं हो पाया है, इसलिए वो आज भी पारंपरिक सैन्य रणनीति के बजाय गुरिल्ला युद्ध कौशल का अधिक इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास नियमित और संगठित सेना है, जिसे भारत जैसी बड़ी सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया है।